नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपको नव वर्ष की इस शुभ बेला पर आज अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से और तमाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से जो बधाई संदेश हैं आपको तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और आज हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट श्री के मनन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एक्स चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड प्रेजेंटली चेयरमैन एनरोलमेंट कमेटी एडवोकेट आर एस गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। और इससे पहले कि मैं अपने चेयरमैन साहब का बधाई संदेश आप तक पहुंचाऊं, मैं सबसे पहले गोस्वामी जी के पास ही आ रहा हूं। गोस्वामी जी, आप कुछ अपनी क्योंकि ये 2024 बहुत ही विशेष वर्ष है। अभी जनवरी 22 को एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है हिंदुस्तान। हमारे रामलला अयोध्या में विराजित होंगे। और दूसरा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी उम्मीद की जा रही है कि 2024 में शायद आ जाए। तो ये दो बहुत बड़ी उपलब्धियां देश को और हमारी लीगल फ्रेटर्निटी को मिलने वाली। जी गोस्वामी जी, स्वागत है आपका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। नववर्ष सभी मेरे वकील साथियों, उनके परिवारों को मैं अपनी तरफ से, मेरे बार काउंसिल के चेयरमैन साहब श्री के मनन साहब मौजूद हैं, पूरी बार काउंसिल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जहां तक अभी राकेश जी आपने कहा कि ये वर्ष वास्तव में, इस वर्ष केवल हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में कम से कम 78 कंट्रीज के अंदर इलेक्शन भी होना है, आम इलेक्शन। तो ये पूरा साल पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व में एक उथल पुथल की स्थिति में रहेगा। ऐसी स्थिति में जहां चुनावी प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं, वहां पर स्वाभाविक बात है कि जनतंत्र में, प्रजातंत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और हिंदुस्तान में भी लोकसभा का चुनाव है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है इस साल। लेकिन हम इसके साथ साथ, हम जिस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, बार अपने वकील समुदाय से, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 में हमारे चेयरमैन साहब का पूरी बार काउंसिल के सहयोग से बहुत कुछ करने का आगे का इरादा है। वकीलों के हितों के लिए, वकीलों के वेलफेयर के लिए काफी काम करने का एक मन बनाया है, एक प्लान तैयार किया है, जिससे वकीलों का हित हम लोग कर सके। और आपने देखा होगा कि कल ही हम लोगों ने बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से सारे कोर्ट्स के अंदर बोर्ड लगवाए हैं कि जिससे कि आम एडवोकेट को कोई परेशानी ना हो, साल में आए पूछना, बार बार तंग होना, ऐसी स्थिति ना बने। सभी को बताया कि हम लोग क्या डिक्लेरेशन फार्म चाहते हैं, किन से हम वेरिफिकेशन चाहते हैं, ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को बताना चाहता हूँ। बाकी चेयरमैन साहब मौजूद रहेंगे, खुद कहेंगे अपने मुंह से, बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात हमने उस दिन भी आप लोगों के सामने बताई कि बार काउंसिल दिल्ली ने पिछले 23 तारीख को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है कि जितना हिंदुस्तान से आज दिल्ली के अंदर इनरोल्ड वकील हो रहे हैं, उतना शायद कहीं भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उन सभी नए साथियों का, जिनका पिछले वर्ष में इनरोलमेंट हुआ है, बार काउंसिल की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित हों और बार काउंसिल का और अपने परिवार का और इस समुदाय का दुनिया में नाम ऊंचा करें। साथ ही राकेश जी, जिस चैनल आपने एक वकीलों के लिए चलाया है, मैं आपको विशेषकर धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आपने एक दूसरे से जोड़ा है और आप स्वयं कोशिश करते हैं कि हर बार काउंसिल के सदस्य, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, आम वकीलों से आप बात करने की कोशिश करते हैं और वकीलों की बात वकीलों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और 2024 में हर वर्ष आप ये देखिए, आज के दिन हर व्यक्ति के एक साल की उम्र बढ़ गई। हम खुशी होते हैं कि 2024 में, लेकिन हम एक एक साल अपने आप को पीछे करते हुए जा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, जो साल हमको मिला है, जिस वर्ष में हमने प्रवेश किया है, वो पर्व हम भूल कर आगे हमसे कोई गलती ना हो। जैसा भागवत में लिखा है, हमारी गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोगों को कर्म की तरफ जो जिम्मेदारी ईश्वर ने हमको दी है, उस ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को, चाहे राजनेता के रूप में हो, चाहे एक अच्छे वकील के रूप में हो, चाहे बार काउंसिल की एक जिम्मेदारी के रूप में, जो व्यवस्था ईश्वर ने हम लोगों के लिए रखी है, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य ईमानदारी से,
मेहनत से और परिश्रम से करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना कहूंगा कि आप सभी लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, परिवार में अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और देश के प्रति भी हम यहाँ इस जन्म हमने इस भूमि में लिया है, कुछ करने का हमारा कर्तव्य बनता है, उसको हम जरूर पूरा करें। और जहां तक हमारा सवाल है बार कौंसिल का, बार कौंसिल हमेशा वकीलों के हितों के लिए समर्पित है और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे एक डायनेमिक चेयरमैन हमें इस वर्ष पूरी तरह से मिले हैं और वो पूरा दिन रात वकीलों के हितों के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और 2024 में भी हमारा एक प्लान होगा जो वकीलों के हितों को मद्देनजर रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करें सो फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही ईश्वर हमको फल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू गोस्वामी जी। और 2023 में जो आपने कीर्तिमान स्थापित किया, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी इस उम्मीद में है कि 2024 में इससे भी बड़ा कोई और कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हमारे जो हर दिल अजीज हैं और सबके दिलों में जो बहुत ही मतलब एक ऊंचा स्थान रखते हैं हमारे चेयरमैन साहब, और उनकी खूबी वो बैठे हैं इसलिए मैं उनके सामने नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत कम शख्सियत ऐसी होती हैं जिन्हें कोई ये नहीं कहता कि वो मेरे नहीं। मैं जितने लोगों से मिलता हूं, मैं ग्रास रूट से लोगों से बात करता हूं, बिल्कुल मैं कहूं कि आखिरी पायदान पर खड़े हुए उस अधिवक्ता से या इंटर्न से बात करता हूं, और उनसे जब मनन सर का जिक्र करता हूं तो वो कहता है कि वो तो मेरे जानकार हैं, वो मैं तो उनको जानता हूं, एंड सो एंड सो सो एंड सो। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो मैं कहूंगा कि काबिलियत है, इस काबिलियत के जज्बे को जिंदा रखते हुए और ऐसी काबिलियत के साथ जब हमारे सेनापति इस तरह के हों, तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कितने बुलंदियों को छुएगी ये आने वाला समय बताएगा। मैं इनवाइट कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं हमारे चेयरमैन सर से कि आए और इस नए वर्ष की बेला पर एक अपनी मंगल कामनाएं, अपनी ब्लेसिंग्स पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को दें। मनन सर, वेलकम सर। धन्यवाद शर्मा जी, आपका और मेरे साथी और छोटे भाई अ, गोस्वामी जी का। आपने मेरे बारे में बहुत बड़ा व्याख्यान किया है। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं तुच्छ इंसान हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो दिन है, जो नया दिन चढ़ा है, हमारी जिंदगी का जो पेड़ है, वृक्ष है, इसकी डाली पे जो पत्ते लगे हैं उनमें से एक पत्ता और चढ़ गया है, मैं ये मानकर चलता हूँ। लेकिन पेड़ उगेंगे दोबारा, मूल फिर उगेंगी, इन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता। हाँ, मैं ये कहूँगा, मैं अपनी तरफ से, अपनी बार काउंसिल की तरफ से पूरी फ्रेटर्निटी को, बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, बहन भाइयों को, सबको नव वर्ष इनका मंगलमय हो, इसकी कामना करता हूँ। बाकी जो भी उपलब्धियां अब तक हमने करी हैं, मैंने करी हैं, जो मेरे से पहले चेयरमैन हैं, या मेरे 25 मेंबर्स जो बार काउंसिल के हैं, इन सब के सहयोग से होता है। इन सब का उतना ही खून पसीना है जितना मेरा है। तो मैं उनके बिहाफ पे भी कहूंगा कि मेरे सब भाई बहनों का ये वर्ष मंगलमय हो। और जितना गोस्वामी जी ने व्याख्यान किया है, शायद मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इनको पूरी, ये मेरी तरफ से इनको वो होती है कि भाई मेरी तरफ से आप ही बोलेंगे, तो इन्होंने काफी बोल दिया है। आप देखेंगे, अब नई बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग का रेनोवेशन किया है, आप देखेंगे उस पूरे जितनी भी सारी बिल्डिंग्स है वहां पे, उनमें से नंबर 1 बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की बिल्डिंग बनी है। और आपने देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑफिस बना है। और भी आप देखेंगे कि कोशिश रही है मेरे 25 मेंबर्स की, और मेरे से पहले जो चेयरमैन रहे हैं, हर किसी का भरसक प्रयत्न रहा है कि बार काउंसिल एक और लंबी और इतनी ऊंचाई पे जाए और अपना वकीलों में नाम रोशन करे और जुडिशरी में नाम रोशन करे, और सब मिलकर अपने वकील समुदाय के उत्थान के लिए प्रयत्न करते हैं। दिन रात इनकी भरसक प्रयत्न यही रहता है कि हमारे किसी भी वकील बहन भाई को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। जैसे आपको पता है, पिछले 2-3 साल में जो भी एक कोविड की ऐसी मार थी,
उसके लिए भी मेरे से पहले थे जो चेयरमैन साहब, जो हमारी पूरे 25 मेंबर्स ने 23 करोड़ रुपया बांटा है, जो भी नीडी थे। मतलब उन दिनों में तो आपको पता है कि जब नया लॉयर आता है तो हैंड टू माउथ होते हैं, तो आते तो उनको लंबे बड़े केस नहीं मिलते और बड़ी बड़ी फीसें नहीं मिलती हैं, हैंड टू माउथ भी होते हैं। तो उनके लिए भी मेरे से पहले जो बार काउंसिल के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे, या मिलके तो हमने 25 ने वो पास किया था कि सबको 15,000, 25,000, 50,000, 10,000, जितनी जितनी किसी की आवश्यकता हो सबको पैसा दिया है, ताकि जरूरत के समय अगर बार काउंसिल काम नहीं आएगी तो कब आएगी, ये हमारा मानना था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से अपनी तौर से, अपनी तरफ से, अपनी बार काउंसिल की तरफ से, अपने सभी बड़े छोटे बहन भाइयों को ये नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये नववर्ष इनका मंगलमय हो। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है शर्मा जी, अब आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही। सर 2023 में जो उपलब्धियां बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अचीव की, जो रिकॉर्ड कायम किया, वो शायद किसी भी बार काउंसिल, जितनी भी हमारी स्टेट है इंडिया की, उन्होंने नहीं किया। और जैसा गोस्वामी जी ने बताया था कि शायद विश्व में किसी बार काउंसिल में इतनी एनरोलमेंट नहीं हुई। ऐसी ही कुछ चीजें 2024 में हमारे जो हम लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली आपकी अगुवाई में कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित करेगी, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। इसकी बहुत दिनों से इंतजार है लोगों को। क्या मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आश्वस्त करेंगे कि 2024 में ये भी अचीवमेंट, ये तमगा भी दो हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को ही जाएगा? मैंने जिस समय टेक ओवर किया था तो उसी समय के जो विधि मंत्री थे रिजू जी, तो उनसे मेरी कई बार भेंट हुई है, और तो वो तो भरसक प्रयत्न भी कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन मिश्रा जी और हमारी बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव वेद शर्मा जी और उनके जितने भी साथी हैं, बार काउंसिल पूरा प्रयत्न कर रही है। और एक याद होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी फंक्शन किया था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी और विधि मंत्री जी भी और सभी आए थे वहां पे। उन्होंने मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन भी दिया था कि एक ये एक्ट आएगा, बनेगा, और क्योंकि जो चीज भविष्य के गर्भ में हो उसके लिए कोई भविष्यवाणी करनी ठीक नहीं होती। हाँ, हमारा फर्ज है, धर्म है कि हम इसके लिए भरसक प्रयत्न करें, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये इसको उर्दू में कहते हैं ना जामी, और इसको मैं कहूंगा कि बहुत जल्द आपको ये तोहफा देने की हम कोशिश करेंगे कि हमारी फ्रेटर्निटी को, ना कि दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में ये जाएगा इसका मैसेज, और ये एक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली बार काउंसिल दोनों कंधे से कंधा मिलाकर प्रयत्न कर रहे हैं, और होपफुली हम सक्सेसफुल होंगे उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुना दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात हमारे चेयरमैन सर ने की कि एक तरफ देश को तोहफा मिलने वाला है, रामलला की जो पुनर्स्थापना है, उनके जन्म स्थान पर उनको स्थापित किया जा रहा है, उनको प्रतिष्ठित किया जा रहा है। एक रिकॉर्ड वो बनने वाला है 2024 में। और जैसा आश्वासन दिया हमारे चेयरमैन सर ने कि एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो बहुत दिनों से इंतजार में है सब लोग, आपको भी नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो। तो वो भी शायद 2024 में हम ईश्वर से कामना करें कि जिस तरह की प्रयास बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कर रही है, मैं समझता हूं कि उसमें भी एक अचीवमेंट, एक ये अमली जामा, जैसे सर ने बताया कि अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो दृढ़ निश्चय कर लिया है बार काउंसिल ने, तो ये भी हमें अचीवमेंट 2024 में देखने को मिलेगी। मेरे साथ डी के शर्मा जी, एक्स को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जुड़ गए। डी के शर्मा जी, आपका स्वागत है। आप बीच में नमस्कार सर, हो गए। थैंक यू वेरी जी, मच। स्वागत है आपका। आप मैसेज आपकी तरफ से आए तो अच्छा लगेगा सभी। मिस्टर राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरे समस्त अधिवक्ता बंधुओं को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
और बार काउंसिल के बारे में हमारे चेयरमैन साहब गोस्वामी जी इन सब लोगों ने अभी बता ही दिया है। तो वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस एंड आई विश ऑल माय एडवोकेट फ्रेटर्निटी ब्रदर्स that they should all have the happiest, prosperous and flourishing life in the coming new year. Thank you very much, sir. मेरे साथ हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ही बहुत प्रोमिनेंट मेंबर हिमाल अख्तर जी भी जुड़ गए हैं। हिमाल जी, आपका भी स्वागत है। हिमाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हिमाल अख्तर जी, लगता है कुछ आवाज में प्रॉब्लम है। हिमाल अख्तर जी, मैं आपको देख पा रहा हूं, आपने ज्वाइन किया है। हिमाल अख्तर जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है वो अनस्टेबिलिटी है कहीं इंटरनेट में, आवाज में उनका वो हो रहा है। तो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, नहीं तो इसको बंद करेंगे सर। हिमाल जी, आवाज आई आपको? नहीं आ पा रही। चलिए, एनीवेज हम एडिट कर लेना अब इसको। जी जी जी, ठीक है। तो सुना दोस्तों आपने, और ये आश्वासन हमें मिल गया है हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, और गोस्वामी जी ने बड़े तफसील से अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। डीके शर्मा जी ने भी आपके लिए बेस्ट विशेस कन्वे की हैं। और हम इस चैनल के माध्यम से दोस्तों एक ही बात इस नए वर्ष में बताना चाहता हूँ। तमाम उन अधिवक्ताओं को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो कुछ भी सकारात्मक सोच रखते हैं, कुछ भी वेलफेयर के लिए जिनके मन में कोई प्लान है, कोई उनके ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में है, वो आए, उनका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मेरा मकसद केवल आम अधिवक्ता की बात को हमारे जो शीर्ष पे बैठे हुए हमारे लीडरान हैं उन तक पहुंचाना, जहां तक भी हो सके आपकी बात को पहुंचाना, ताकि उस बात पर अमल किया जा सके, उस बात को गंभीरता सोचा जा सके, और आपके सजेशंस को अमली जामा पहनाने के लिए, ताकि अल्टीमेटली एडवोकेट्स का वेलफेयर हो। यही इस चैनल का मकसद है। और मैं आपकी सेवा में निरंतर 24 आवर आपकी सेवा में हूँ। मेरे ऊपर आशीर्वाद ईश्वर का है, और मेरे को जो सहयोग चेयरमैन सर और गोस्वामी जी और अन्य 25 के 25 बीसीडी के मेंबर्स का जो मिल रहा है, मैं कृतज्ञ हूँ इनके इस सहयोग के लिए, इस प्यार के लिए, स्नेह के लिए। और इनका ये स्नेह, प्यार और आपका साथ दोस्तों एडवोकेट वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर पाएगा, ऐसे मेरी उम्मीद है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए नया वर्ष शुभ हो, मंगल हो, आपका मंगल हो, यही कामना के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चे, इसको बंद करना। थैंक यू ऑल।